नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल आत्मा की कहानी में आप सभी लोगों का हार्दिक मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी वीडियो की समाप्ति तक जरूर बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आज्ञाकारी पत्नी की कहानी, मूर्ख स्त्री की कहानी। श्रोताओं, पत्नी थी बहुत आज्ञाकारी थी, मगर वो मूर्ख भी थी। उसी की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बेटा था, एक उसकी बहू थी, उसकी शादी हुई थी, उसके 2 बच्चे थे जिनका पालन पोषण बहू कर रही थी। बहू अच्छे से अपनी सासू माँ का देखभाल कर रही थी और सासू बुजुर्ग थी, बेचारी बूढ़ी बाड़ी थी। उसका जो पति था वो बोला कि मैं इस 2 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ कमाने के लिए, आप मेरी माँ का बहुत ध्यान रखना। जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखती हो वैसे ही मेरी माँ का भी बच्चों जैसे ध्यान रखना। क्योंकि श्रोताओं, कहने का अर्थ ये है कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी बच्चों जैसी आदत हो जाती है। श्रोताओं, वो उसकी पत्नी थी, वो मूर्ख थी। उसका पति चला गया कमाने के लिए और वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से रखती थी। जब बच्चों को टापी देती थी खाने के लिए तो वो बूढ़ी अपनी सासू माँ को भी टापी देती थी खाने के लिए। क्यों देती थी? क्योंकि उसके पति कह गए थे कि आप मेरी माँ का बच्चों जैसा ख्याल रखना। श्रोताओं, कैसा ख्याल रखना? बच्चों जैसा। एक समय की बात, उसके बच्चे को कपड़ा दिलवाना थे बच्चों को। तभी उसने बच्चों को कपड़ा दिलवाए और उसे ध्यान आ गया कि मुझे अपनी सासू माँ को भी कपड़ा दिलवाना है, क्योंकि मेरे पति कह गए थे कि बच्चों जैसा ध्यान रखना मेरी माँ का। तभी उसने अपनी सासू माँ को भी कपड़े दिलवा दिए और ऐसे ही चलता रहा। एक समय की बात है कि बच्चों के उसके बाल बहुत बड़े हो गए थे, तो बच्चों के उसने बाल कटवा दिए और एक लंबी सी चुटिया रखवा दी। अब उसको ध्यान आया कि मेरे पति कह गए थे कि मेरी बूढ़ी माँ का, मेरी बूढ़ी माँ है, अपनी सास का बच्चों जैसा ध्यान रखना। तो उसने कहा, जब मेरी बच्चों के बाल बड़े हो गए, मेरी सासू माँ के भी तो बाल बड़े हैं, उनके भी गुड़वाना चाहिए। तभी वो उसने नाव बुलाया, अपनी सास को बुलाया और उसके बाल घुटवा दिए और उसकी लंबी चोटी रखवा दी। जब लंबी चोटी रखवा दी तो वो बोली, अरे बहू आप क्या कर रही हो कि ये तो बहू जैसी, कि आपके लड़का तो आपके लड़के थे जो हमारे पति हैं, वो तो कह गए थे कि बच्चों जैसी खातिर करना। जो बच्चों जैसी आदत हो गई आपकी, बच्चों जैसे सारे काम करना, बच्चों जैसे ध्यान रखना। श्रोताओं, बेचारी बूढ़ी माँ का सिर घुटवा दिया, उनकी एक लंबी सी चुटिया रखवा दी, क्योंकि बच्चों जैसा ध्यान रखती थी ना वो, क्योंकि वो मूर्ख स्त्री थी और अपने पति की उसे आज्ञा भी माननी थी। ऐसी श्रोता बहुत समय हो गया। चलते चलते एक दिन उसने अपने बेटे का काजल किया और क्रीम पाउडर लगा दिया। उसे ध्यान आया कि मुझे अपनी सासू माँ की उनके भी काजल लगाना है। तो उसने अपनी सासू माँ को बुलाया और वो तो बुजुर्ग थी, उनके भी काजल लगा दिया और उनके एक छोटा सा, जो उनकी क्योंकि चांद खुसटी हुई थी और लंबी सी चुटिया थी, और उसके सिर पे एक सातिया बना दिया, क्योंकि वो अपनी सास का बच्चों जैसा ध्यान रखती थी। श्रोताओं, जब कुछ समय बीता, उसका पति लौट के आया और उसने पूछा कि मेरी माँ नजर नहीं आ रही है। तो मोहल्लों वालों ने कहा कि आपकी माँ का तो सिर घुट गया है, उनकी एक चोटी हो गई है बहुत लंबी। तो कहा, ये किसने कहा? तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आपने मेरी माँ का सिर क्यों उठवाया? तो वो पत्नी अपने पति से बोली कि आप ही तो कह गए थे कि बच्चों जैसे ख्याल रखना माँ का, तो मैंने बच्चों जैसा ख्याल रखा, मैंने बच्चों के सिर घुटवाए, तब मैंने माँ का भी घुटवा दिया। तभी पति बोला, अरे मूर्ख, तुझे ये नहीं मालूम है कि बड़े बूढ़े की आदत बच्चे जैसी हो जाती है। मैंने ये कहा था, ये तो नहीं कहा था कि जो काम बच्चे करें वो ही काम तू सासू माँ का करना।
श्रोताओं, ये मोर किस तरह की कहानी थी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।